राम राम सा जय माता जी री। प्रिय किसानगण, आदरणीय किसानगण, वंदनीय किसानगण, पूजनीय किसानगण, देश की आन बान और शान किसानगण, देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी किसानगण, आप सभी किसान साथियों को किसान साथी रामदीन का राम राम सा जय माता जी री। प्यारे किसानगण, किसान साथियों, आज मैं इस वीडियो में आपको बिजली बिल, घरेलू बिजली बिल, नलकूप बिजली बिल के बारे में विस्तार से थोड़ी जानकारी साझा कर रहा हूँ। हमारे नाम से बिजली कनेक्शन है, इसका मतलब बिल तो पक्का आएगा। जो सरकार के नियम नियमावली में छूट दे रखी है वो तो छूट हमें मिलेगी, लेकिन इससे ज़्यादा हम उपयोग करेंगे तो बिल आएगा, और बिल आएगा मतलब हम सबको बिल भरना पड़ेगा। चाहे हम करोड़ जतन कर लें, अरबों कोशिश कर लें, लेकिन बिल हम सबको भरना पड़ेगा, क्योंकि हम जिस बिजली का सदुपयोग कर रहे हैं उस बिजली को बनाने में सरकार को कितनी जद्दोजहद करनी पड़ती है, कितना फंड खर्च करना पड़ता है, और वो फंड अगर हम नहीं देंगे, बिजली उपयोग का बिल हम नहीं भरेंगे, तो देश की अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी। किसान एक ऐसी कौम है जो हर तरीके से सरकार की सहायता करती है, अन्न उत्पादन के रूप में, देश की सीमा पर डटे जवानों के रूप में, देश के बिजली बिल उपभोक्ता के रूप में, हर तरीके से किसान कौम सरकार के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलती है। तभी ये देश आगे बढ़ रहा है, विकास कर रहा है, हम सबको अच्छे अवसर मिल रहे हैं रोज़गार के। तो मैं आपको बता रहा था किसान साथियों कि बिजली का बिल हम सब के लिए भरना अनिवार्य क्यों है। जितना नियम नियमावली में छूट है उनसे ज़्यादा हम बिजली उपयोग करते हैं तो हमारे बिल आता है, और अगर जिस तारीख को बिल हम नहीं भरते हैं या आगामी बिल से पूर्व हम बिल नहीं भरते हैं तो बिल में जो छूट हैं वो छूट भी हमें नहीं मिलेगी, और पेनल्टी और से लगेगी। पेनल्टी से बचने के लिए, छूट का फ़ायदा लेने के लिए हम सबको बिल भरना अनिवार्य है। बिजली बिल से, सरकारी नियम नियमावली, कानून कायदों, संविधान से आज तक को भी कोई नहीं बच पाया है, तो हम किसी के बेखबे में नहीं आए। हमें टाइम टू टाइम बिल भरेंगे तो ही हमें बिजली की नियम के अनुसार छूट मिलेगी और हमें फ़ायदा होगा। घरेलू बिजली बिल की छूट अलग है, नलकूप चला रहे हैं तो उसकी छूट अलग है, औद्योगिक क्षेत्र में जो लाइट काम ले रहे हैं उनकी छूट अलग हैं। हाँ, छूट ज़रूर मिल रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम बिल नहीं भर रहे हैं। अगर हम एक महीने का बिल नहीं भरेंगे तो दूसरे महीने में वो बिल पेनल्टी सहित चक्रवर्ती ब्याज, जो कि 10% चक्रवर्ती ब्याज लग रहा है, तो इस प्रकार हम इस फिजूल खर्चे से, इस दबाव से, चक्रवर्ती ब्याज के कोप से बचने के लिए हमें बिल भरना ज़रूरी है। तो किसान साथियों, मैं आपको यही सलाह दूंगा कि बिजली बिल हमें ज़्यादा नहीं चढ़ाना है। बिजली बिल समय समय पर हमें भरता रहना है, और जब बिजली बिल हम भरते रहेंगे तो जो कर्मचारी हैं बिजली महकमे के वो भी हमारे साथी बनकर रहेंगे। क्यों? वे जब हम उनको परेशान करेंगे, बिल नहीं भरेंगे तो उनको परेशानी होगी, क्योंकि उनसे ऊपर से दबाव बनेगा और वो हम पर दबाव बनाएंगे। तो कभी ट्रांसमीटर उठाएंगे, कभी हमारी वायरिंग कट करेंगे, कभी हमें जो पेनल्टी है वो लगाएंगे, कभी हमारी सीट भर देंगे। इस प्रकार नाना प्रकार के उनके पास विधि विधान हैं, तो हम उन पे
पेचीदगियों में जाना ही नहीं है। हमें महीने में जिस तारीख को, 2 महीने में जिस तारीख को जब भी हमें बिल आता है, जो जीएसएस से संबंधित कर्मचारी हमें थमाते हैं, वो बिल हमें टाइम टू टाइम भरना चाहिए। अगर कभी कभार आपके पास बिल नहीं पहुंचता है, फ़ोन पर मैसेज आ जाता है, तो भी आप नज़दीकी ई-मित्र पर जाकर या अपने फ़ोन के माध्यम से बिल की राशि भर देनी चाहिए। और सरकारी कर्मचारियों से जो जीएसएस से संबंधित, उनसे भी मैं निवेदन यही करूंगा कि आप किसानों के जो बिल हैं वो समय पर उन तक पहुंचाते रहें और उसको सूचित करते रहें, ताकि उसको पेनल्टी भी नहीं लगे और वो भी जागरूक हो जाए। और आप इस जागरूकता में सहयोगी बनेंगे, तभी किसान का भला होगा, तभी सरकार का आर्थिक खजाना मजबूत होगा। तो सभी किसान साथियों से मेरा यही निवेदन है कि बिजली बिल हमें ज़्यादा नहीं बढ़ाना है। कुछ किसान लोग हैं जो 365 दिन बिल नहीं भरते हैं, फिर जाकर के सामूहिक रूप से भरते हैं, तो उसका 20% से 30% तक का ब्याज लगता है, छूट नहीं मिलती है। इस प्रकार की हमें गलतफहमी में नहीं रहना, इस प्रकार की हमें गलती नहीं करनी है, पेनल्टी नहीं लगानी है। हाथ उदारा कड़ू कर परा और आपा बिल रो सेटलमेंट करना। तो एक आपारी जकी बैठ है बिजली महकमे में बा बनी उड़ी रहे। बिजली महकमे मेरा अधिकारी आपा ने परेशान नहीं करे। कड़ा भी हमारे बिजली जो उपकरण है, जैसे कि घरेलू लाइट की धोल की है या ट्रांसफार्मर है, जल जावे तो अपन ने बिल बकाई वे तो जार जमा कर ही दिया करे। तो अपन ने एडी गलती नहीं करनी है, अपन ने टाइम टू टाइम भरते रहना, ताकि जगह बिजली महकमे मेरा कर्मचारी बार हाथ हमारा अच्छा संबंध बढ़िया रहे। और बार हाथ अच्छा संबंध बढ़िया रही तो बारों अपारो तालमेल बढ़िया रही, और बारों अपारो तालमेल बढ़िया रहे जन आपा खुशहाल रहे। वहाँ कहते हैं नहीं, किसान खुशहाल है तो देश आबाद है। किसान अगर पगा माते खड़ा है तो देश की अर्थव्यवस्था मजबूत है। तो आपा ने इतो ही करना है। मैं दूसरी बात नहीं कहूँ कि आपन ने बिजली बिल जना भी आवे आप रखने तो टाइम पाते आपन ने भर देवणो जोईजे। बिल री ज़्यादा राशि नहीं चढ़ावनी जोईजे। ज़्यादा लोड, एक कहावत भी है कि भाई माताड़ो भार पगा माती आवणो है, तो बिल जको भी चढ़ी तो आपा ने एक दिन भरनो ही पड़ी। छूट तो उनाड़ो है नहीं, तो इन वास्ते टाइम टू टाइम आप बिल भर देवाना। तो आपा ने पेनल्टियों बच जावा, आपा ने पेनल्टी को नहीं लागे और छूट में भी आपा ने बेनिफिट मिली। आपकी जानकारी के लिए मैं एक बात आपको और बता दूं कि जो अब बिजली बिल है वो जीएसएस पर अधिकारी लेने के लिए नहीं आ रहे, क्योंकि अब जो डिजिटल इंडिया एक माध्यम बन चुका है, एक सरल साधन बन चुका है बिजली बिल जमा करवाने का। तो नज़दीकी ई-मित्र पर जाओ आप, 20,000 से कम राशि का बिजली बिल है तो आपको पेनल्टी नहीं लगेगी, एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। 20,000 तक का बिजली बिल ई-मित्र के माध्यम से निःशुल्क भरा जा रहा है। 20,000 से अधिक हैं तो आप अपने खाते में पेमेंट करवा दो, और आप फ़ोन पे, गूगल पे, जो भी डिजिटल चला रहे हों पेमेंट से संबंधित यूपीआई आईडी, उनसे आप पेमेंट कर सकते हैं। और अगर ऐसा भी मुमकिन नहीं होता है, कुछ किसान बिल ज़्यादा हैं और कई किसानों की फ़ोन पे, गूगल पे ऑनलाइन प्रक्रिया नहीं है, तो आप अपने संबंधित जीएसएस के अधिकारी के पास जाता रहो, वहाँ पेमेंट दे दो और कह दो बोलो साहब मारो बिल भरवाई दो, तो वे भी आपकी मदद ज़रूर करेला। क्योंकि हाथ बेड़ा करिए दुपिया करे। तो मैं अपने ग्रामीण क्षेत्र में पहले बता रही हूँ, क्योंकि शहरी क्षेत्र में तो सगड़ा लगभग लोग डिजिटल पेमेंट काम में ले रिया है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में काफ़ी लोगों के पास उपलब्ध है। काफ़ी लोग फ्रॉड के चक्कर में भी फ़ोन पे, गूगल पे का इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि कह नहीं भाई किरी लेन हामी देन क्यों गले में लेवा। तो इन प्रकार वास्ते कम उपयोग करिए करें। लेकिन आप प्रत्येक गांव में 3-4 ई-मित्र तो आपको मिल ही जाएंगे। आप जाओ नज़दीकी ई-मित्र पर अपना बिल जमा करवाओ। और ऐसा तो है नहीं कि आपकी 20,000 से ज़्यादा राशि चढ़ी हुई है, 20,000 से ज़्यादा राशि नहीं है तो आप बिल्कुल निःशुल्क जा कर के जमा करवा दो। आपको ध्यान यही रखना है कि बिजली बिल है वो 10 दिन पहले आपके हाथों में सौंपा जाता है, 5 दिन पहले या 7 दिन पहले। तो जिस दिन बिल सौंपा जाता है उससे दूसरे या तीसरे दिन आप जाकर के बिल जमा करवा दो। क्योंकि ये भी ज़रूरी होता है कि कभी कभार सर्वर बाधित रहता है, तो कभी कभी ई-मित्र वाला आपको हाजिर नहीं मिलता है, तो कभी कभार ई-मित्र वाले के पास इतना
खाते में फंड पेमेंट भी नहीं होता है कि आप सब पूरे पंचायत का, पूरे गांव का या पूरे लोगों का बिल एक साथ, पूरे किसानों का बिल एक साथ भर सके। तो इस प्रकार की जो दिक्कतें आ रही है, तो इसका समाधान आप स्वयं को करना है, क्योंकि हम लोग एक साथ बिल भरवाने जाते हैं। तो भाई आपने इट्ठा है कि ई मित्रालय री दुकान में कोई महादेव जी आंकड़ो तो लागू हुए को नहीं जो को झटका पर और खट खाते में पैया गाल पर थाना बिल भर दे। तो था मारो सहयोग करो, था ई मित्रालय सहयोग करो तो ई मित्रालय थारो सहयोग करो, और सहयोग किकर कर सको 2 दिन पहला 3 दिन पहला बिल री लास्ट तारीख आप इंतजार भी मत करो, पहला ही 4 बिल भराई लो। क्या करे कैसा पेमेंट व्यवस्था वेचन ही भरा, पहला पेमेंट कटू लेना बात सही है, क्योंकि अपन बिल तो भरना ही है। तो आप 2 दिन पहला पेमेंट व्यवस्था करो, बिल्कुल सही बात है कि भाई चमड़ी रा पैसा को नहीं बढ़िया करे, द्वारा आया करे पैसा, लेकिन अपन बिल तो भरना पड़ी, अपारी व्यवस्था अपन नहीं करनी पड़ी। परिस्थिति कितनी प्रतिकूल हो, अपन ने भी परिस्थिति ने अनुकूल बनानी है, और अपन ने टाइम टू टाइम बिल भरना है। जिस समय आप ई मित्र पर बिल भरवाने जाते हैं, अपना बिल जमा करवाने जाते हैं, तो साथ में कोई भी फ़ोन ले जाओ, कोई आपत्ति नहीं है। जो को भी साथ में फ़ोन ले जाओ बिल भरवाना जाऊँ तो टाइम मेरा नंबर दे दो, ताकि हाथों हाथ बिल जमा रो मैसेज आ जाए। कहीं यह करे कि आप बिल ई मित्र माध्यम जमा कराई दियो, लेकिन आप फ़ोन पे में चेक करो या अन्य कोई जो को पेमेंट सिस्टम है भी चेक करो तो पेंडिंग बतावे, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैसेज आया बाद रे मैंने कन्फर्म है कि आप बिल भरीज गयो, और 4-5 दिन कहीं पेंडिंग बता दिया करे, 15 दिन पेंडिंग बता दिया करे, कोई इश्यू नहीं है करे रो, तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है। आप बिल जमा करा दिए मतलब जमा हुगो है, क्योंकि ई मित्राला आपने सील लगा दे या फिर मैसेज आ जाए फ़ोन में। अगर फ़ोन में के नंबर बताओ तो फ़ोन में मैसेज आ जाए, बिल खुद ले रहा हो तो सील लगा दे ऊपर तारीख लगा प्रिंट। इन वास्ते आप इन बातों विशेष ध्यान रखो सा। दुर्गा राम जी सुतार बाणु में थोड़ी बात बतल कर लूँ कि भाई बिल भरना जरूरी है, पेंडिंग रखना जरूरी है, भरना जरूरी है, तो कहीं फायदा और पेंडिंग रखने में कहीं नुकसान है। दुर्गा जी थोड़ा आने बताइए जो किसान आने, ताकि समझदार बने। देखो सर, बिल नहीं भरना हो तो बहुत मोटा नुकसान है कि 2000 रुपया जबकि राज्य सरकार को छूट मिले बा नहीं भरो तो मिले को नहीं, प्लस केवड़े बिल है तो भाई 500 लेना 1000 रुपये थे, मोटो बिल है तो 1000 रुपये पेलेंटी है नहीं, 400-500 रुपये तो है ही रुपये लाल कनेक्शन करसी कनेक्शन है बा में। तो एक बिल बाकी रहनो 2500-3000 रुपया नुकसान हुए आम किसान ने। इन वास्ते टूबेल बिल कोई भी बाकी रखे न तो बिन महीने बहुत मोटो किसान वास्ते नुकसान है। इन वास्ते टाइम टू टाइम बिल भरा तो अपन फायदो है। धन्यवाद। आएगी थारे समझ में पूरी डिटेल तो मैं वीडियो में थाने पूरी बता दूँ कहानी। कमी आई महाराज भाई, पण बिल जरूर भर दीजो, घरेलू हो चाहे नलकूपाड़ हो, क्यों घरेलू में भी बात की यूनिट लपड़ो है ना, वो दगले में मिले लगो नहीं। खैर बातें करा जीती है, इन वीडियो में बातें करी थाने की कर लागी, ये लागी तो बढ़िया कमेंट कर दो, और थाने थोड़ी चुप लगी तो भाई चुप तो कमेंट कर दीजो। अगली सूचना ले मैं आपरे साथे फेरू हाजिर होऊंगा। राम राम सा, जय माता जी, जय जवान, जय किसान, वंदे मातरम, जय हिंद।